नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चुनावी साल है तो आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है, लिहाजा केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने मैदानी स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। केंद्र को घेरना है तो वक्ता मजबूत होना चाहिए, लिहाजा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसी कड़ी पर काम तेज कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से वक्ताओं की तलाश शुरू कर दी गई है और ऐसे में तेज तर्रार वक्ताओं की खोज की जा रही है जो केंद्र सरकार को घेरने में सक्षम हो। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। 3 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में साल के आखिर तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सभी जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अब चुनावी साल है तो आरोप प्रत्यारोप तो होना ही है, लिहाजा केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने मैदानी स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। केंद्र को घेरना है तो वक्ता मजबूत होना चाहिए, लिहाजा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसी कड़ी पर काम तेज कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से वक्ताओं की तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसे में तेज तर्रार वक्ताओं की खोज की जा रही है जो केंद्र सरकार को घेरने में सक्षम हो, जिसको लेकर राजीव भवन में वक्ता चयन कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस कमेटी के सदस्य अपने प्रभार वाले जिलों में 22 से 30 अप्रैल तक वक्ताओं की खोज करेंगे, जो जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल एवं विभाग, प्रकोष्ठ और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े होंगे। इंटरव्यू के जरिए हर जिले में 10 वक्ताओं का चुनाव किया जाएगा। इस तरह से प्रदेश भर में 330 वक्ता खोजे जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, जो घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था उस घोषणा पत्र के अनुरूप किसी भी तरह का काम नहीं हो पाया। इसलिए अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिलों में झूठ बोलने वाले मशीनरी तैयार कर रही है। ये झूठ बोलने वाले लोग घूम घूम कर कांग्रेस के झूठ को प्रसारित करेंगे। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे उनमें से कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, बल्कि उन वादों को पूरा करने का झूठ बोला है। सबसे पहले इन्होंने झूठ बोला कि प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, और जब विधानसभा में उत्तर देने की बात आई तब इन्होंने विधानसभा में लिखित में उत्तर दिया कि 20,000 लोगों को रोजगार दिए। शराबबंदी की बात कर ले, महिला स्व-सहायता समूह के कर्जे की बात कर ले, संपत्ति कर अदा करने की बात कर ले, इन्होंने काम नहीं किया है और सिर्फ झूठ बोला है। और उसी झूठ को अनेक मुंह से फैलाने के लिए उन्होंने जिले में झूठ बोलने वाली मशीनरी की आवश्यकता है। ये जिले में घूम घूम के झूठ बोलने वाले लोग एकत्र कर रहे हैं जो कांग्रेस के झूठ को प्रचारित कर सके। लेकिन जनता अब समझ गई है, इस सरकार के झूठ के भरोसे में आने वाली नहीं है। अब 2023 में जनता इनको इनके झूठ का परिणाम बताएगी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कांग्रेस के नए वक्ता विधानसभा में क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं। क्या इन वक्ताओं के दम पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाती है या नहीं। रायपुर से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो क्या वाक युद्ध से विजय युद्ध की होगी जीत? वक्ता लड़ेंगे वाक युद्ध, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। कांग्रेस पार्टी जिले जिले में जाकर वक्ताओं की खोज अब करने जा रही है। इंटरव्यूज बाकायदा कंडक्ट किए जाएंगे। ऐसे युवाओं को मौका दिया जाएगा जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, रणनीतियों से, योजनाओं से सहमत हैं। इसके साथ साथ वो वक्ता भी तेज तर्रार हों, यानी कि अपनी बात आसान भाषा में पब्लिक के बीच में पहुंचा सके। ये एक अभियान चला रही है कांग्रेस पार्टी वक्ताओं को खोजने का, और जिलेवार ये वक्ता खोजे जाएंगे क्योंकि चुनाव सर पर है। ये वक्ता जाके कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच में उतरेंगे और योजनाओं के बारे में बताएंगे कांग्रेस पार्टी के फेवर में। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वक्ताओं से, क्या वाक युद्ध से बचेगा विजय का बिगुल? वाक युद्ध से वक्ता दिलाएंगे कांग्रेस को जीत? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन जो वक्ताओं का तलाश का अभियान है कांग्रेस का, इसके पीछे दरअसल पूरी रणनीति क्या है? क्या कांग्रेस के अंदर, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में वक्ताओं की कमी हो गई? हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के अभियान चला चुकी है कांग्रेस पार्टी वक्ताओं को खोजने का। और क्या इस अभियान की प्रदेश कांग्रेस के अलावा
देश को भी जरूरत है क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस को, नेशनल स्तर पर इस अभियान की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को कि उन्हें वक्ता और प्रवक्ता बेहतर मिले, ताकि जो अपनी बात है वो जनता तक पहुंचा सकें? तो जनता की जीत फिर लहराएंगे विजय ध्वज? ये बड़ा सवाल। वाक युद्ध से बचेगा विजय का बिगुल, क्योंकि अब वक्ता तलाशने की खोज में जमीन पर उतर चुकी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। तो वाक युद्ध से वक्ता दिलाएंगे कांग्रेस को जीत, क्योंकि वक्ताओं की तलाश है, वक्ताओं की खोज है और उम्मीद है कांग्रेस को कि अच्छे वक्ता मिलेंगे तो विधानसभा चुनाव में परिणाम भी बेहतर आएंगे। तो वाकई में जो सपना संजो के बैठी है कांग्रेस पार्टी वक्ताओं का, ये कितना परवान चढ़ेगा, ये कितना एग्जीक्यूट हो पाता है प्रदेश में, और जो मकसद है क्या वाकई में पूरा होगा इन वक्ताओं के जरिए, क्योंकि युवाओं की तलाश है, युवा वक्ताओं की तलाश है। सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, राहुल टेकर यहाँ है प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और कौशल स्वर्णबेर हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। लेकिन शुरुआत आप ही के साथ सत्यप्रकाश सिंह, क्योंकि वक्ताओं की जो खोज शुरू कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या माना जाए, वाक युद्ध से ही विजय युद्ध जीतेगी कांग्रेस पार्टी 23 का? देखिए शिवम जी, आज जो हालात हैं, जो भी जनता, मैं तो बोलूंगा ये एक मंच है हर उस व्यक्ति के लिए, हर वो जनता के लिए जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, जो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार के इतने सारे जुमलेबाजी से जो छला गया है पिछले 8 सालों में, तो वो बहुत कुछ बोलना चाह रहा है, अंदर से बहुत कुछ दबा हुआ है, वो बोलना चाह रहा है। मगर देखिए ऐसे अगर वो जाके बोलेगा सड़कों पे, कोई नहीं सुनेगा। आप जैसे मीडिया भी हो सकता ना सुने, लेकिन आप बहुत जान रहे हैं ना आजकल युवाओं के बारे में कि कौन युवा क्या बोलना चाह रहा है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। हाँ। तो हम उसको एक मंच दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं, और साथ के साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि वो आके बोले। मंच तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ भत्ता वत्ता भी देंगे क्या, जेब का खर्चा निकल आए? अभी फिलहाल तो मंच युवाओं को तो रोजगार की जरूरत है ना सर। आप अच्छी बात है, आप उन्हें वक्ता बनाइए, प्रवक्ता बनाइए, लेकिन कुछ दे भी दीजिएगा। बेरोजगारी तो सबसे कम है। देखिए वही मैं पूरी बात कर देता हूँ, वही वक्ता को हम चयन करेंगे, और वो वक्ता जमीन स्तर पे जाके सरकार की योजनाओं के बारे में हो, और मोदी सरकार की जो छल चुकी है, जुमलेबाजी जो की है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया मंच है हर उस व्यक्ति के लिए जो अच्छा बोल सकता है, राजनीतिक समझ हो, कुछ पैसा मिलेगा और कुछ बोलना चाह रहा हूँ। कुछ पैसा मिलेगा सत्यप्रकाश जी? नहीं, फिलहाल तो पार्टी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं पैसे का, मगर आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे वक्त मिलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रदेश के अलावा ये जो अभियान आपने चलाया है, वक्ता खोजो अभियान, ये देश में भी चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी बात रखने में नाकाम साबित हो जा रही है बार बार, अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में, देश के अंदर, केंद्र के अंदर, तो ये अभियान क्या सलाह देंगे राष्ट्रीय कांग्रेस को कि इस अभियान को चलाया जाए एक बड़े स्तर पर, ताकि वक्ता बेहतर मिले, प्रवक्ता बेहतर मिले और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए? शिवम देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। कांग्रेस पार्टी अपनी बात हर जगह रख रही है, बस बात ये है कि जो बीजेपी, जो केंद्र सरकार जो बैठी है, वो उसको दबाने का काम करिए। अब लोकसभा से लेके आप सड़क पर देख लीजिए, बात रखी जा रही है, लेकिन बात सत्यप्रकाश भाई, बात जिस तेजी के साथ रखी जानी चाहिए थी, जिस प्रचंडता के साथ बात रखी जानी चाहिए थी, उसमें कांग्रेस पार्टी फेल हो जा रही है बार बार। नहीं, हमारी बात हमेशा जारी है, मगर बात ये है कि जो केंद्र की सरकार उसको दबाने का काम करिए, उसको कुचलने का काम करिए, जनता तक हमारे मैसेज आता है। मगर इनके जो जुमलेबाजी है, जो झूठबाजी है, वो जनता तक पहले पहुंचती है। देखिए हर बार ये एक मुहावरा हर किसी को पता है, झूठ पूरा दुनिया घूम के आ जाता है तब सच जगता है, तो ये बात वो हो जाती है। बस बात यह है कि हम सच के रास्ते चलते हैं, और ये बीजेपी जो झूठ के रास्ते पे जाती है, तो इतना हमारे और बीजेपी फर्क है। मगर हम चाहते हैं जो इनके सच की, आप भी खोज लेंगे क्या वक्ता और प्रवक्ता? आपको भी जरूरत लग रही है क्या? क्योंकि विपक्ष में आपको तो ज्यादा खोजने चाहिए भाई। ये तहसील, ये जिलों में जाके खोज रहे हैं, आप विधानसभा और तहसीलों में भी जाके खोजिए भाई, क्योंकि आपको तो सरकार बनानी है, हमें आवश्यकता 5 साल का सूखा खत्म करना है। बिल्कुल हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास मजबूत प्रवक्ताओं की टीम है, और इतनी मजबूत टीम है कि कांग्रेस को। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के पास मजबूत प्रवक्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तभी तो उनको वक्ता खोजने पड़ रहे हैं। अगर वक्ता खोजने की आवश्यकता पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं वक्ताओं की कमी है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जिलों में वक्ता खोजने के लिए निकली है कांग्रेस।
और अभी आप देखिए भाजपा के पास अगर मजबूत प्रवक्ता नहीं होते तो एक ऑफिशियल लेटर जारी करके कांग्रेस ये नहीं कहती कि भाजपा के इन प्रवक्ताओं के साथ हम डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन तो कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं- बीजेपी डरी हुई है, हम वक्ता खोज रहे हैं, तो बीजेपी डरी हुई है बिल्कुल, कि अब डरी हुई नहीं है। जमीन तक बीजेपी की नाकामियों को वक्ता प्रवक्ता बताएंगे जनता के बीच जाके, मोहल्लों में जाके, देखिए, गलियों में जाके, देश- घरों में जाके। देश से लेके प्रदेश और जिलों तक प्रवक्ताओं की और वक्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के पास कमी नहीं है। हाँ। इनको तो ये सोचना चाहिए कि 4.5 साल की इनकी जो सरकार रही है, 36 प्रकार के इन्होंने जो वादा किए थे घोषणा पत्र में अपने, उसमें हाँ। कितने पूर्ण किए हैं। आज युवा वही वर्ग तो से बताएंगे लेके वक्ता जाके, मातृशक्ति, सभी- वही तो सभी- बताएंगे, हाँ, देखिए हमने क्या इनके क्या वो- किया है। और आप एक सवाल पूछ रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, क्या भत्ता दिया जाएगा? मैं बता दूं, कांग्रेस का अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई काम में लगा है तो जरूर ये सरकार कोई ना कोई योजना बना के उनको भत्ता देती है। ये अच्छी बात है ना सर, कम से कम फ्री में तो काम नहीं करते, रोजगार तो मिल रहा है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने कांग्रेस के You कार्यकर्ताओं should appreciate, sir. अपने कांग्रेस सुनिए ना, करानी चाहिए ये चीज। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस अपने सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को भत्ता दे रही है। आप चाहे राजीव मितान क्लब के माध्यम से देखिए, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड बीजेपी में का 1 तनख्वाह लाख दे रही है रुपए अपने क्या? ये भत्ता देना तो बिल्कुल बीजेपी नहीं। तनख्वाह देती भारतीय है, जनता पार्टी के पैकेज दे पास रही है, जो सेवा पैकेज। देने वाले हैं वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पैकेज में भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता काम नहीं ठीक करता। है। जो कांग्रेस 1 लाख रुपए में राजीव मितान क्लब के नाम से बनाती है, गौठानों में देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे अध्यक्ष बने बैठे, उनके लिए भत्ता जारी कर दिया गया। आज गाँव में जो राशन दुकान संचालित थे, वो पहले एक समूह को संचालित किया, कार्यकर्ताओं को भी घर चलाना है ना सर, क्यों? तो भारतीय जनता सत्यप्रकाश पार्टी जी, छत्तीसगढ़ चलाती है, कार्यकर्ता को भी घर चलाना है, शाम को जाके खाना खाना है। अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चलाती है, जन सेवा करती है, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को पेट पालने का काम करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि भूखे भजन नहीं हो पाता। छत्तीसगढ़ की जनता हमारी कार्यकर्ता है, तो बहुत छत्तीसगढ़ की अच्छी जनता बात का है। सेवा कब करेंगे तो बता दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की वर्सेस जनता कीजिए का दोनों को, सेवा वर्सेस करेंगे कीजिए सर। जब अपने कार्यकर्ताओं को ही पालेंगे। आज पंचायतों के अधिकारों को छीनकर सारे के सारे ठेके अपने कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। तो आखिर पंचायत जनता का सेवा ये कब करेंगे, ये बता दीजिए। विकास कार्य कब करेंगे? आप जनता से दूर जाते जा रहे हैं। आप मान लीजिए आप लोगों को दिक्कत मैं नहीं होगी। जनताओं के साथ, अगर जनता के साथ अभी भी पूरे पीछे जनता खड़ा हूं। आज कार्यकर्ता हो गई जनता है, मान पीछे अभी भी लीजिए, खड़ी है। आपने जो गिना सब में हमारे कार्यकर्ता ही है, तो और अच्छी बात है। पूरी प्रदेश की जनता हमारे कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमको हमारे सम्मान की बात है। जनता आपकी कार्यकर्ता नहीं बन रही है। आप अपने कार्यकर्ताओं को इस समूह में शामिल कर रहे हैं। वो लोग आ नहीं रहे, आपका मकसद आप वक्ता ढूंढने जा रहे हैं। क्या एक जनता को वक्ता बनाएंगे? प्रश्न चिन्ह बताइए, क्या जनता को लेकिन कौशल सर, वक्ता बनाएंगे? कौशल सर, अपने मैंने पूछा, वक्ता बनाएंगे, फिर भत्ता जारी कर कौशल देंगे। सर, जनता की सेवा मैंने नहीं करना, पूछा सिर्फ और बीजेपी सिर्फ से कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं की सेवा कांग्रेस करना से है। भी कि कुछ भाई पैसा वैसा भत्ता वत्ता देंगे या धूप में ऐसे ही दौड़ाएंगे मई जून की गर्मी में वक्ताओं को, तो लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने। लेकिन ये वक्ता और प्रवक्ता खोजने की रणनीति कितनी कारगर हो पाएगी? आपकी दूरदर्शी सोच क्या कहती है? और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में वक्ताओं की जरूरत है? अगर है तो क्या फिर देश में भी होनी चाहिए? आवाज उनकी नहीं आ रही है। आपकी आवाज सर हम तक सही नहीं आ पा रही है कौशल सर, माफी चाहूंगा आपके पास दोबारा मैं आता हूं और पीसीआई टीम से कहूंगा कि आपकी आवाज को दुरुस्त करें। लेकिन राहुल टिकरिया कांग्रेस तो कह रही है देखिए भाई हम तो जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ेंगे, और जब भी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है तो पार्टी को, संगठन को मजबूत दिखाना होता है, और उसके लिए वक्ताओं का एक अहम किरदार अहम रोल हो जाता है। क्योंकि सरकार ने जो 5 साल के अंदर जो विकास के काम किए वो वक्ता जा के गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर, घरों में भाई बताएंगे जनता को। देखिए ये बेरोजगारी भत्ता दिया, देखिए शराबबंदी का वादा किया था भूपेश बघेल सरकार ने, ये देखिए गोधन न्याय योजना 2 रुपये में गोबर बिक रहा है, ये देखिए ये हुआ वो हुआ। 15 साल की आपके भी कार्यकाल का बताएंगे ना, रामन सिंह की सरकार में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो वक्ताओं की तो जरूरत है। वहीं से डर है सोनी जी, वहीं से डर है इनकी सच्चाई। और नहीं अभी जवाब दे रहा हूँ सत्यप्रकाश जी। वही दिक्कत है। मैं क्या सवालों से हंस रहा हूँ, इसका मतलब समझिए जवाब देने वाला हूँ मैं। राहुल टिकरिया जी से सवाल था मेरा। जी ये कांग्रेस के जो वक्ता बनेंगे ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे। ये गोधन न्याय योजना के बारे में बताएंगे कि पूरे प्रदेश के गौठान खाली हैं, गैया सड़कों पे हैं, गौवन सड़कों पर है। बताएंगे कि कितने अरबों रुपए का वहाँ पे इन्होंने दुरुपयोग किया केंद्र सरकार के मनरेगा और 15वां वित्त का। उसके बाद शराब बंदी नहीं कर पाए करके ये घर घर माफी मांगेंगे।
युवा वर्ग से माफी मांगेंगी, हमने 4.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकाल पाई और आज वैकेंसी निकालने के दिखावा करने के लिए हमने आरक्षण का बिल फंसा दिया, ऐसा आरक्षण बनाया। कौशल सर की आवाज सही हो जाती है, मुझे बताइएगा, कहीं से पास ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद ये बताएंगे कि जो संपत्ति कर है उस पर बढ़ोतरी कहां से कर दी, जिसको छूट करने वाले थे ये फोन पे युवा जो इसमें इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि 10 लाख बेरोजगारों को 2500 बेरोजगारी भत्ता, आज आप जाके देखिए मुश्किल से 5,000 से 10,000 लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। कुछ महीनों बाद आचार संहिता लगने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वादा खिलाफी को जाके घर घर में बताएंगे और ये बताएंगे कि हमने 4.5 साल तक प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे गए आवास को आपके रोक के रखा है, 16 लाख आवास को रोक के रखा है। क्या इनके वक्ता जी ये सब बताएंगे? और बाकी तो हमारे क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे वो तो लग रहा है सत्य प्रकाश सिंह बेहतर बता पाएंगे। सत्य प्रकाश सिंह, क्या रणनीति है? शिवम जी देखिए, मैं बता रहा हूँ वक्ता क्या बताएंगे, मोदी जी के 2 करोड़ कहाँ गए वो बताएंगे, 100 दिन में महंगाई कब हुई ये बताएंगे, अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर बन रही 500 साल बाद मंदिर अयोध्या बन रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो बनवा दिया, के बारे में बताएंगे। सबसे कम बेरोजगारी दर यहाँ है, कौशल्या माता मंदिर बनाया है, राम वन गमन पथ बनवा दिया भूपेश बघेल ने। अरे मैं कह रहा हूँ सुनिए ना, राहुल टिकरिया राम वन गमन पथ बनवा दिया भूपेश बघेल ने। आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए ना। बिल्कुल उस विषय में मैं आना चाहूंगा, मैं उस विषय में आना चाहूंगा। बिल्कुल कौशल्या मंदिर के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कौशल्या मंदिर में जो भव्य मंदिर आज बनी है उसका प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो चुका था। प्रपोजल हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ है सरकार में, भूपेश बघेल सरकार। बिल्कुल पत्रकार महोदय मैं ये विषय बताना चाहूंगा आपको, ये मुख में राम और बगल में छुरी रखने वाली सरकार है कांग्रेस की। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की राम विरोधी है, राम जी पर इनकी कोई आस्था नहीं है। इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का विरोध किया और आज चुनाव करीब है तो कौशल्या मंदिर का राग लाप रहे हैं। आप देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भगवा पहनने वालों को गुंडा कहते हैं, जो सनातन धर्म का प्रतीक है। मुख्यमंत्री जी के जो पिताजी हैं वो खुलकर श्री राम जी का विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ये बताएं कि श्री राम जी पर क्या इनकी आस्था है, हिंदुत्व पर क्या इनकी आस्था है? पहले तो यही जवाब दे दीजिए प्रवक्ता जी, उसके बाद आप मैं फिर से कह रहा हूँ, मुख में राम बगल में छुरी का काम करना बंद कीजिए। आपके मंत्री जी हिंदू आदिवासियों को हिंदू नहीं है बोलते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी ये भगवाधारियों को गुंडे कहते हैं। तो ये कौन सा दिखावा है? चुनाव करीब आ रहे हैं तो आपको दिखावा दिखता है सिर्फ चुनाव के लिए, ये सिर्फ पांडवों के सामने कौरवों की सेना खड़ी करना चाहती है कांग्रेस, ये तो स्पष्ट है। इनके पास कोई वक्ता नहीं है। कल आप देखिए बस्तर में कांग्रेस के विधायक के ऊपर नस्ली हमला होता है, मुख्यमंत्री अलग बयान देते हैं, इनके विधायक अलग बयान देते हैं और गृह मंत्री जी अलग बयान देते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग चैनल में आकर अलग अलग बयान देते हैं। इनके पास वक्ताओं की कमी है, इसीलिए अब ये वक्ता खोजने जिलों में निकल रही है। बयान देखिए कैसे उलझुल बयान देते हैं, उनको समझाइए उनकी भाषा में। आप देखिए आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधायक कौशल सर मेरी आवाज आ रही है? हमले में अलग अलग बयान देते हैं। आपके प्रवक्ता कौशल सर मैंने सवाल पूछा था सत्य प्रकाश जी से, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मैंने पूछा कि साहब वक्ता खोज रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें मई जून की गर्मी में धूप में तोड़ाएंगे या कुछ भत्ता भी मिलेगा वक्ताओं को? तो वक्ताओं को भत्ता देंगे कि नहीं, लेकिन इस पर तो कुछ नहीं बोले। लेकिन इतना जरूर है कि वक्ता पहुंचेंगे, वक्ता खोजेंगे और वक्ता पहुंचेंगे गली मोहल्लों में और सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में बताएंगे जनता को। लेकिन ये वक्ता वाला जो प्लान है ना, कॉन्सेप्ट है कांग्रेस पार्टी का, आपकी दूरदर्शी सोच के मुताबिक ये कितना साकार होता नजर आ रहा है? और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर जो मजबूत सरकार कही जाती है अब तक, उसे वाकई में वक्ताओं की जरूरत है? अगर जरूरत है तो क्यों? क्या वक्ताओं की जरूरत राष्ट्रीय कांग्रेस को भी होनी चाहिए देश में? देखिए, छत्तीसगढ़ में वक्ता खोजने की जो पहल है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले शुरू की है। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, उन्होंने अपने सभी जिलों में वक्ता खोजने के लिए एक योजना बनाई है, जो हर जिलों में जाके जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो योजनाएं हैं, उन्होंने संविधान निर्माण की जो भूमिका निभाई, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए वक्ता खोजने की पहल भारतीय जनता पार्टी ने की है।
जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस लगातार ये इस उम्मीद में लगी क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस बार चुनाव होना है, तो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीति है उसको तोड़ने के लिए और केंद्र सरकार की योजनाओं की जो कमी छत्तीसगढ़ में है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और राज्य सरकार की जो योजनाएं जो लोगों तक जा रही है उसको बताने के लिए कांग्रेस वक्ता खोजने में लगी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्ता खोजने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो जद्दोजहद चल रही है, कहीं न कहीं ये एक पार्टी को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। और जहां तक आपने भत्ते की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको भी कोई भत्ता मिलता होगा। वो तो पार्टी की जो योजनाएं हैं, पार्टी की जो रणनीति है, जो पार्टी की जो बातें हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना है। विपक्ष की जो आवाज है उनको कैसे हम उसका सामना करना है और लोगों को सही चीज बताना है, ये दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर करते हैं। और प्रवक्ता और वक्ता मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी जो वक्ता खोजने की जो बात चल रही है, उनको गांव गांव में जो नुक्कड़ सभाएं होंगी, कांग्रेस ने जो योजना बनाई है, जो नुक्कड़ सभा कराई जाएगी उसमें उनको बोलने दिया जाएगा। टॉपिक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस से जारी होगा, लेकिन बोलने के लिए जो टॉपिक है वो प्रदेश कांग्रेस देगी और जो नुक्कड़ सभाओं में बोलने के लिए जो जिलों में जाकर गांव गांव में जाकर वो तक खोजेगी। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल कर रही है। निश्चित तौर पर भाजपा ने सिर्फ एक अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, लेकिन कौशल सर क्या आप मानते हैं इस चीज को कि जो कांग्रेस है राष्ट्रीय स्तर पर जनता तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है? क्या राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस को वक्ताओं की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, इसके पीछे दो कारण है। नहीं, मान लिया हमने मैं इस बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुत बेहतर स्थिति है। भूपेश बघेल जब से आए हैं उससे छत्तीसगढ़ सरकार की देश में एक इमेज भी डेवलप हुई है, नो डाउट, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर वक्ताओं की जरूरत है कांग्रेस को? अब वही कह रहा हूँ कि लगातार आप देख रहे हो कि वक्ता खोजने की जो अभियान है युवा कांग्रेस भी चला रही है, वो पूरे देश भर में चला रही है। कांग्रेस ने भी प्रदेश स्तर पर शुरू किया, हो सकता है कि कांग्रेस का ये अभियान पूरे देश स्तर पर भी शुरू हो, क्योंकि आने वाले 2023 और 24 दोनों में चुनाव है। तो कहीं न कहीं ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पहले प्रदेश स्तर पर हमें वक्ता खोजना है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को हम पूरे देश में ले जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दल है वो अपनी बातों को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह एक बड़ा माध्यम हो सकता है और उसी दिशा में ये राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी की जो रीति नीति है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा अभियान साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन सत्यप्रकाश सिंह, बीजेपी तो साहब ये कह रही है कि देखिए ऐसा ना हो कि वक्ता खोजो अभियान में भी परिवारवाद की झलक दिख जाए। ये हमारे मंत्री जी का बेटा है, हमारे मंत्री जी की पोती है, पोता है, कभी इस तरह की परिवारवाद की झलक तो नहीं दिखेगी? टैलेंट को मौका दिया जाएगा ना? अरे शिवम भैया, सबसे ज्यादा परिवार तो बात तो वही रहती है, मगर आरोप यहाँ लगाया जाता है और मीडिया में भी खूब यहीं पे दिखाते हैं। मगर सबसे ज्यादा अगर मैं फहरिस्त निकालूं, राजनाथ सिंह से लेके आपके जेपी नड्डा से लेके और ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर से लेके रमन सिंह जी के इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप पीयूष गोयल, मतलब मैं नाम गिनाना शुरू कर तो बहुत सारी है। खैर मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मैं बार बोला ये मंच है वो सबके लिए, ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के लिए या कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए, ये मंच है सभी के लिए। जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और चाहता है और जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको समझता, उसका समर्थन करता है, उसको सबके लिए मंच है। वो आए, अपनी बात रखे और अब बस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बोलने की शैली कैसी है, उसको राजनीतिक समझ कैसी है, बस इसी को उसमें देखना है कि वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, राजनीतिक समझ कितनी है। तो ये सब के तहत उसको मौका दिया जाएगा, जैसे हमारे प्रोफेसर पंडित जी ने भी बताया कि उनको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। वहाँ पे गाँव गाँव में जाके नुक्कड़ सभा के माध्यम से हो या गांव में एक चबूतरा रहता है जहां बुजुर्ग लोग बैठ के शाम के समय चाय नाश्ता गपशप करते हैं, वहां जाके लोगों को समझाएं। तो इस तरह की एक योजना है हमारी पार्टी की। और इन वक्ताओं में जो प्रबल वक्ता होगा क्या उसे प्रवक्ता बनाया जाएगा प्रदेश स्तर का? नहीं, ये हमारी पार्टी की ये सोच है कि जो वक्ता अच्छा काम करेगा थोड़ा उसको देखा जाएगा। देखिए अब तुरंत तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, मगर ये बोला जा रहा है कि अगर वो अच्छा बोलता है और आगे वो काम करता रहेगा। कई लोग होते हैं जैसे कि अभी एक वक्ता बनने का है, कई लोग होते हैं कि चलो एक पद मिल गया और 1 महीने बाद 2 महीने और चले जाते हैं या थोड़ा कम एक्टिव हो जाते हैं। तो उस तरह से देखा जाए। लेकिन राहुल टिकरिया काम करते हैं तो अच्छा होगा तो प्रमोट ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर वही रटाए मुद्दे हैं। गोधन को लेकर गाय सड़कों पर हैं, शराबबंदी नहीं हुई, जिनका कोई आम जनता से कोई औचित्य नहीं है। मुद्दों की कमी है विपक्ष के पास, आप मुद्दे सड़क पर उठा नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस की स्थिति नेशनल लेवल पर, राष्ट्र में है, वो बीजेपी की प्रदेश में होती नजर आ रही है। क्या मुद्दे पुरजोर तरीके से उठा नहीं पा रहे? मैं आपको मुद्दे गिनाता हूँ।
मैं आ रहा हूँ ना, मेरा सवाल राहुल टिकरिया जी से है। जी सत्य मैं प्रकाश। मुद्दे की कमी की बात कर रहे हैं। मैं आपको इनके 36 जो घोषणा पत्र में 36 बिंदु थे, उसमें से इनमें इन्होंने कितना पूर्ण किया, एक सत्य प्रकाश जी ये बता दें। सारे के सारे घोषणा तो पड़े हुए हैं और तो हमारे 5 साल हो गए सरकार को क्या अभी? 5 साल नहीं हुए ना? कुछ महीने सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, 3 महीने बरसात में निकल जाएंगे कि ये क्या घोषणा करने वाले हैं। मैं वही बता रहा हूँ, 10 लाख युवाओं के साथ इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का बात किया था, आज कितने हजार को दिए यही बता दीजिए। और आरक्षण के नाम से पूरा वैकेंसी रोक दी गई, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी कर दिया गया, शराबबंदी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे सत्य प्रकाश जी, हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक बच्चों में कहावत कही जाती थी, हमारे टीचर्स लोग बताते थे कि दिसंबर के बाद जब मार्च में अप्रैल में परीक्षाएं होती हैं तो ये महीने बहुत जल्दी निकलते हैं, जनवरी जर, फरवरी फर, मार्च परीक्षा, अप्रैल घर। खोजने की नीति है, तो यही स्थिति अब कांग्रेस के पास है, क्योंकि चुनाव है, यानी कि परीक्षा ही आपके लिए तो, और इस परीक्षा से गुजरना है तो वक्त बहुत कम है। और तो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, जो वचन पत्र, जैसे घोषणा पत्र को नाम देती है कांग्रेस पार्टी, वो वचन पत्र के वादे सर कब तक पूरे होंगे? देखिए शिवम जी, बहुत अच्छा बात बोल, हमने 90% वादे वो पूरे कर दिए। 90% बता दीजिए सत्य प्रकाश जी, 90% को बताइए इस चैनल के माध्यम से, जनता भी समझे, जनता भी। अब सर 1 मिनट रह गया सर, 1 मिनट में बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। मैं बोला ऐसे काम हमने किए जो घोषणा पत्र में नहीं थे। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर लीजिए। नहीं, आप घोषणा पत्र का बताइए 90% को, उसके बाद अन्य वादों को छोड़िए। राजीव मितान सर को बाद में रखिएगा जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल है, अन्य योजना बताइए। तो वो भी काम किया था, हम तो ऐसी योजनाएं भी करे जो घोषणा पत्र में नहीं थे। वक्ताओं के लिए भत्ता भी जारी करेंगे, मुझे पता है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज योजनाएं, जो जनहित योजनाएं जो निचले लेवल तक जा रही है, एकदम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, जो 15 साल में नहीं पहुंच पाई थी। बस्तर और राशन घोटाला कर डाले आप तो, स्कूल बंद हो गए, राशन घोटाला कर डाले घर घर से, एक साथ 3000 स्कूल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश जी। राहुल टिकरिया आपका शुक्रिया। कौशल स्वर्णवेर वरिष्ठ पत्रकार आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। केंद्र सरकार की सारी योजना रोक के रखेगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहे इंडिया वॉइस।